नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो हरियाणा में कांग्रेस के अच्छे दिन लेकर आएगा, क्योंकि बात ये हो रही है कि जिला अध्यक्षों को, जिला टीम को ज्यादा ताकत देने के लिए कांग्रेस ने फाइनल फैसला कर लिया है। अब बात है हरियाणा कांग्रेस में वो टीम बनाने की, यानी संगठन बनाने की, जो 1.5 दशक से यानी 12-13 साल से इंतजार कर रहा है कि आखिर कब ये संगठन बनेगा। मौजूदा स्थिति तो यह है कि पार्टी के पास एलओपी भी नहीं है। नए प्रभारी आए हैं, बीके हरिप्रसाद काफी सीनियर लीडर हैं, और उनके आने के बाद सबसे पहले निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा पार्टी को। अब यह कहा जा रहा है कि बीके हरिप्रसाद वो सर्जरी कर देंगे जो पहले नहीं हुई, यानी पिछले 6 साल में 5वां प्रभारी पार्टी देख रही है। हरियाणा को 6 साल में 5 प्रभारी देने पड़े। प्रभारी आए और चले गए, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, दीपक बाबरिया, ये तमाम जो लिस्ट है इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, विवेक बंसल, ये लोग बदलाव नहीं कर पाए। क्या अब जो 5वें प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद वो ऐसा कर देंगे, और उसके लिए पार्टी कितनी तैयार है? क्या वाकई ऐसा अब होने जा रहा है? हरियाणा कांग्रेस की ओवरहॉलिंग के दिन नजदीक आते क्या वाकई दिख रहे हैं? उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस लगातार हार के बाद निराशा की नींद में सो रही है। पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी हार गई। 6 महीने तक पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका। कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद लगातार बैठकों के बावजूद भी सामंजस्य नहीं बिठा पाए। हरिप्रसाद ने नेताओं, विधायकों और प्रदेश कमेटी के साथ कई बार मीटिंग की, लेकिन शैलजा गुट और हुड्डा समर्थकों के बीच बैलेंस वाला फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाए। बीके हरिप्रसाद पिछले 6 साल में कांग्रेस के 5वें प्रभारी हैं, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद के सामने पार्टी में सर्जरी करने में मुश्किल आ रही है। कांग्रेस पार्टी बिना नेता विपक्ष के 2 बार विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, जिसको लेकर सत्ता पर काबिज बीजेपी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नेता विपक्ष न होने से कांग्रेस प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को ढीला कर रही है, और इस कमजोर कड़ी पर बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार देरी के बाद कांग्रेस आला कमान अब सवालों के घेरे में है। वहीं आला कमान ने इसकी जिम्मेदारी बीके हरिप्रसाद के हाथों में सौंप दी। अब देखना यह होगा कि गुटबाजी की काट को बीके हरिप्रसाद कब तक खत्म कर पाते हैं और नेता प्रतिपक्ष चयन करके सवालों पर विराम लगा पाते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। ललित अरोड़ा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अरोड़ा साहब आपसे। जो अधिवेशन खत्म हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। वो बात ये कही गई कि हम जिला अध्यक्षों को ताकत देने जा रहे हैं। अब हम जो जिले की टीम है उसको पावरफुल करने जा रहे हैं, वो हमारी नींव है। मतलब कांग्रेस उस ट्रैक पर लौटने की बात कर रही है। उस अधिवेशन से अब ये जो पिछले 6 साल में 5वें प्रभारी आए हैं, अब तो टीम बन जाएगी, अब तो संगठन खड़ा हो जाएगा, इसमें अब कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिला संगठन जी, दूसरे तरह के संगठन जैसे ब्लॉक लेवल पे है या बूथ लेवल पे, पार्टी में ऐसा नहीं था कि पहले पूरे हिंदुस्तान में जिला स्तर के लोग नहीं बनाए गए थे। बूथ मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, पहली चीज तो ये है। आप बूथ पे अगर उनको फेस करने के लिए तैयार हैं और अपनी नीतियों में परिवर्तन करने को तैयार हैं, अपने मेंबरशिप का ट्रस्ट जीतने में मतलब आप सक्षम है। देखिए, पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव होना जरूरी है और वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में जो पीढ़ीगत बदलाव है वो, आप ये जो 5 प्रभारी बदले, ये भी उसी का ही नतीजा है। कोई ये नहीं कि अचानक रातों रात ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा, कुछ युवा नेता जो है हमारे पास में, उनके ऊपर भी हम जो है कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनको अतिरिक्त जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी। विचारधारा को मजबूत करना, मुख्य मंच पे लाना भी एक काम होगा। देखिए, कोई बदलाव रातों रात नहीं होता है। 11 साल भाजपा ने हमें झटके दिए। हमारी सरकार चली गई 2014 में, और उसके बाद हम काफी ज्यादा करने के बाद 2024 में हम फिर थोड़ा सा संभले हैं, और हम 99 सीट जहां इन्होंने ये कहा था कि हम इनको खत्म कर देंगे,
खैर वो बातें अलग हैं, वो कोई कुछ कहे, कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती है। ओनली थिंग इज के बदलाव रातों रात नहीं होता। जब तक पार्टी पिछड़ों को, आपसे शायद कल परसों भी चर्चा हुई थी, जो ओबीसी तबका है जो छिटक गया था, युवा जो है, महिलाएं हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, अल्पसंख्यक है, इनके लिए जो आवाज उठानी है ना, वो जो आज उठाई जा रही है इससे 1000 गुना ज्यादा उठानी पड़ेगी। सड़कों पे आके हमें युद्ध करने पड़ेंगे, इन द सेंस के राजनीतिक युद्ध। हाँ, ये मतलब आज पार्टी के लिए धर्म युद्ध बन चुका है। और जब तक पार्टी इनके साथ हर मोर्चे पे नहीं लड़ेगी, भाजपा से पार पाना उतना आसान नहीं होगा। अच्छा, आपने देखा होगा अल्लाह गुरु साउथ से आते हैं, उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया, तो एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, उनकी क्षमताओं का भी उपयोग किया गया है। गुजरात में भी आप देख लीजिए, हमने वहां अधिवेशन रखा, 61 साल बाद 4-5 अधिवेशन हुए हैं, और ऐसा नहीं कि वहां हमारे 149 मेंबर भी थे किसी जमाने में एमएलए। तो वहां पे हमें जो है, आपने भी डेंट किया, वहां पे कम से कम इन्होंने 5 एमएलए लिए थे, वो जा चुके हैं, हमारे भी 5 टूट चुके हैं। तो ये जो नई नई चीजें हो रही हैं, इनसे सबक लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये सिद्ध किया 24 में कि लोकसभा में जहां हम मिलके चले हैं अपने जो हमारा इंडिया अलायंस के लोगों के साथ में, जहां अलायंस बहुत मजबूत रहा है, वहां पे हमने पार्टी को शिकस्त दी है। तो कोई ये कहे कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को हराना मुश्किल है, मैं ये कहता हूं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओनली थिंग इज के कांग्रेस को अपना कोर्स करेक्शन करना होगा, क्योंकि आज ट्रांजिशन से चल रहे हैं। और ये जो गुजरात का अधिवेशन है, अहमदाबाद वाला, ये एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए। आने वाले 2-3 साल में 27 में ही हमारा परीक्षण गुजरात में भी हो जाएगा, जहां हमारे पास कोई लोकसभा सीट नहीं है। तो वहां भी एक अच्छी फाइट हमें देनी पड़ेगी। तो हम ट्रांजिशन स्टेज में। ठीक है, आप ये मान रहे हैं ट्रांजिशन स्टेज में है, लेकिन एक समय होता है, मतलब उसकी अवधि की कोई, मतलब इंतजार की एक सीमा होती है। और जब हरियाणा में अभी तक नहीं हुआ, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आपको लगता है कि अब तो सब कुछ निपट गया भाई, अधिवेशन भी हो गया, एक फॉर्मूले पे भी आ गए, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब तो बन ही जाना है? नहीं, देखिए, ये जो बात है, मैं 2-3 बार आपको कह के गया कि अगले हफ्ते हो जाएगा, और वो नहीं हो पाया। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इस विषय पे शायद मैं अपने विचार ना दूं, ज्यादा अच्छा है। अब पार्टी जब घोषित करेगी, आपको पता मेरे से पहले लगेगा। चांसेस ब्राइट है अब? चांसेस तो बहुत अच्छे, क्योंकि अब पार्टी में अगर अब भी चर्चा नहीं हुई है, आप समझते हैं, तो फिर कब चर्चा हुई होगी? ठीक है भाई, एलओपी के नाम पे हमें जो है ओंकार भाई भी और जो है भाजपा प्रवक्ता रोज पूछते हैं, आप भी पूछते हो, और बड़ी खिल्ली उड़ाते हो आप लोग, है ना। चाहे आपका इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना अभी तक, 2023 से वो लंबित है, और पहले कहते थे एक पोस्ट पे एक ही व्यक्ति रहेगा, नड्डा साहब है। अभी तो 3 बड़ी स्टेट में आपके जिला अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन वो आलोचना का विषय नहीं है। पार्टियों की अपनी समस्याएं होती है, वहां आंतरिक गुटबंदी हर जगह होती है। जिस दिन ये बना लेंगे, तब आप बात करेंगे कि भाई हाँ, इन्होंने वाकई कर लिया। अभी तो ये हमारे तरह ये भी बना लेंगे, तो मैं आपको फिर चर्चा में बैठाऊंगा और डिस्कस करूंगा। संदीप आजाद के पास चलते हैं। संदीप, कांग्रेस में 5 प्रभारी 6 साल में देखने को मिले हैं। अब जो हैं, देखिए, एक तो ये बात भी है कि हुड्डा साहब से इक्वेशन सही होनी चाहिए, ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है ही है। अब बीके हरिप्रसाद वो सर्जरी कर देंगे जो अब तक नहीं हो पा रही थी, और लंबे बहुत लंबे समय से नहीं बना संगठन कांग्रेस अब बना लेगी। संदीप भाई, देखिए, हाँ बोलिए जी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, और वो किस प्रकार से उसको डील करती है, वो इनका मुद्दा है, वो करे हिसाब से जैसे भी करे। लेकिन फिर भी जैसे देखिए, पिछले कुछ समय में इनके 3-4 अध्यक्ष भी बदले गए हैं, प्रभारी नहीं, अध्यक्ष भी बदले गए हैं। लेकिन ये बदलने के बाद संगठन की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो ढाक के 3-5 वही स्थिति है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। कोई भी ऐसा प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया जो अपनी मर्जी से कोई एक जिलाध्यक्ष बना पाए, कोई एक राजनीतिक नियुक्ति कर पाए। और आपने कहा कि सर्वे सर्वा तो पता ही है, अध्यक्ष कोई बने, चाहे उसके बाद प्रभारी कोई आए, लेकिन प्रभारी की हालत आपने देखा हुआ चुनाव के अंदर किस प्रकार की कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का, उनके प्रभारी को कांग्रेस के वहां जाकर के एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर, बीच में छोड़ के चले गए, उनकी तबीयत खराब है।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से उस स्थिति में है ही नहीं इस समय, और कांग्रेस के नेताओं में जिस प्रकार की गुटबाजी है और तमाम तरह के दलित अध्यक्ष होने का ढिंढोरा पीटते हैं, पिछले 3 बार से दलित अध्यक्ष इन्होंने बनाए हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन दलित अध्यक्षों को काम करने का कितना मौका दिया है कांग्रेस पार्टी के जो मठाधीश यहाँ पे है हरियाणा के अंदर, वो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सबके सामने है। और ललित जी कह रहे थे कि अभी तक आपके अध्यक्ष नहीं बनाया है, तो इसका बड़ा ठीक जवाब भी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था कि भैया आपको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए अपने परिवार के लोगों को तय करना होता है, लेकिन हमारी पार्टी में 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो 11 करोड़ में से किसी एक को अध्यक्ष को न है और हमें उसके लिए समय लगेगा, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके सामने होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सामने होगा। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार को समझ करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है। मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा लास्ट टाइम की कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कब होते थे हरियाणा के अंदर। मुझे तो मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि हिसार में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन था माफ करने में। तो किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है, और 3 बार के चुनाव भी हारी है, निगम चुनाव में भी हालात हमने देखे हैं। अच्छा है कि वो मंथन करें, और मंथन करने के बाद अगर वो संगठन बना सकते हैं तो उनके लिए बेहतर है। इसमें मुझे लगता है हरियाणा की जनता को कुछ मिलेगा या हमारी सेहत पे कोई असर होगा, मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं तो अगर भाई आपको चैलेंज मिलेगा ना, आपने कहा, आपने तो आ रहा हूं अरोड़ा साहब, आपने तो कहा आपको तो याद भी नहीं है कब जिला अध्यक्ष होते थे। अब वो अधिवेशन में एक मूवमेंट बन गया है, सारे चुनाव खत्म हो गए हैं, पार्टी हर चीज से फ्री हो गई है, बीके हरिप्रसाद जैसे सीनियर आदमी को भेजा है जिन्होंने इंडिकेट किया था कि संगठन जो है वो प्रायोरिटी है पार्टी की। तो अब संगठन मिलेगा तो आपको चैलेंज भी मिलेगा। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाषण में तो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो नेता काम नहीं करते उसको रिटायर हो जाना चाहिए, उनको छुट्टी ले लेनी चाहिए, इस प्रकार का बयान दिया। लेकिन कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या है, वो एक तस्वीर मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, आपने भी देखा होगा जी किस प्रकार से उनकी कुर्सी को एक साइड पे लगा दिया गया था, वो एक साइड में किनारे पे। अरे नहीं, वो पूरा वीडियो नहीं है ऐसा, पूरा वीडियो ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने पूरा वीडियो देखा ना, वो ऐसा नहीं है। नहीं, वो कुर्सी उनके आपने देखा होगा किस तरह कोने में लगाई गई है, तो किस प्रकार। अरे फ्रंट रो में ही तो है भाई, क्या बात कर रहे हो संदीप भाई, फ्रंट रो में ही तो है। लेकिन माँ और बेटा किस प्रकार से शांत से बैठे हैं सोफा पे, उनकी कुर्सी आजाद से साइड में लगा दी गई है, सबसे छिपानी। अरे उन्होंने डिमांड की होगी कुर्सी की ना, उन्होंने डिमांड की होगी कुर्सी की, छोड़ दीजिए उस बात को। अब अच्छी बात है कि उन्होंने डिमांड की है, नहीं किया तो वो जानते हैं क्या, लेकिन छिपा नहीं किसी ने बोला, आपसे भी नहीं छिपा। मुझे लगा अरे नहीं भाई, मैं कोई कवर नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा वो सामान्य सी बात थी। ठीक है, अपना अपना नजरिया है देखने का। ठीक है ललित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि संदीप आजाद, इनका नाम दिख रहा है मुझे, आजाद साहब, कभी आपने देखा है नड्डा साहब समानांतर जो है इनके बराबर खड़े हो जाए, जो युग प्रवर्तक आपके हैं यशस्वी प्रधानमंत्री? कभी फोटो सेशन में उनसे 5 कदम पीछे तो देखा होगा, कभी बराबरी में खड़े देखा है? और झूठ नहीं बोलिएगा, और इस पे मंथन कीजिएगा कि आप हमारे अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं, मैंने आपके अध्यक्ष को बराबर नहीं खड़े देखा। दूसरी चीज, आपने दलित का मुद्दा उठाया। भाई साहब, आपने किसी प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई दलित बनाया अध्यक्ष? या तो आपने भाजपा का, आप तो स्वर्णों की पार्टी हो बेसिकली, और आरएसएस जो है महाराष्ट्र ब्राह्मण का एक ग्रुप है, ये सारा देश जानता है। वो आप जो मर्जी कहिए भाई, सबसे ज्यादा सांसद तो उन्हीं के पास है दलित, सबसे ज्यादा दलित सांसद तो उन्हीं के हैं। तो बनाया क्यों नहीं अध्यक्ष को? बनाओ, पता तो लगे। संघ में कभी भी किसी की जाति नहीं पूछी जाती। देखिए, आपने बोला था अभी तो मैं ये सवाल ना उठाता, आपने बोला दलितों के बारे में। दूसरी बात, आप हरियाणा की बात कर रहे हो ना, 39% वोट हमने आपके बराबर ही लिए हैं। अरे ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि 1% जो आपके श्री राम जी का, कि 1% जो है वो हमारा वोट 0.85 या जितना भी कम हुआ, वरना आज इधर बैठे होते आप और इधर बैठा होता मैं, और फिर करते सवाल जवाब। हमने तो फिर भी खेला, आप नहीं खेल पाएंगे। अभी हारे शुरू नहीं, आपकी चोटी के बाद ढलान आती है, अब आप यूं फिसलेंगे यूं, देखिएगा। जनता ने आपको नहीं चुना है ललित जी, जनता ने आपको नहीं चुना है। मैं तो कह ही रहा हूँ, 24 नहीं चुना तो जब भी तो ये बात उठी कि हमें नहीं चुना, आधे परसेंट 1% से। मैं तो कह ही रहा हूँ, वरना आप कहाँ बैठे होते। और 24 में हम 99 आए हैं, और 29 में आप देख लेना, आपको हम हटाएंगे, और अहमदाबाद का अधिवेशन एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। तैयार रहिए, कुछ 5 साल लंबा। चलिए, ये एक अच्छी बात है, वरना बीच में कहा जा रहा था कि बीजेपी ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि 29 में करेंगे।
ठीक है, तो वो मान रहे हैं कि ये 5 साल तो बीजेपी निकालने वाली है। नहीं, वो अभी नहीं बता सकते, मुझे मना किया गया है, वो भी है, वो भी पाइपलाइन में है। अब तो कांग्रेस के लोग, जनता के लोग कहते हैं देखिए, एक बात तो ये भाजपा चुनाव जाने वाली है। ये हार गए बिहार वाला, तो क्या होगा? बिहार का असर बहुत पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और जो है चंद्रबाबू नायडू भी किसी दिन पलटी मार सकते हैं। ये जो 4-5 दल आइडेंटिफाइड है ना, इनके बारे में मीडिया अच्छी तरह जानता है। जिस तरह चाहेंगे मोदी साहब कहां बैठेंगे, जहां पे हमारे राहुल जी बैठते हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये तो ऐसा कहते हैं भाई कि वक्त पे इनका समर्थन लेके इन्होंने दिखा दिया। तो मार्गदर्शक मंडल सिर्फ जो है मोदी जी के लिए नहीं है, बाकियों के लिए था। वो चांसेस तो हमारे पास है ना कि 75 साल होते हैं इनको, मतलब मोदी अनडिफीटेड है, वो रिटायर होके जाएंगे, कांग्रेस हरा नहीं पाएगी उन्हें। ये तो देखो, मीडिया वाले लोग जो मर्जी करें। नहीं, मीडिया वाले नहीं भाई, साल 2000 में मुख्यमंत्री बनने से लेकर अभी तक वो एक बार भी अपदस्थ नहीं हो पाए ना, एक बार भी। ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। देखिए, उससे पहले नहीं छोड़ के गए, तो ये इनके जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि 29 के चुनाव में हराया जाए, और दूसरा ये है कि इनको इनके समर्थक जो है, डेंट तो हमने कर ही दिया बहुत बड़ा, 234 या जो भी इनका। अब ये इनके चांसेस बहुत ब्राइट है। आज 2000 अभी तो शुरू ही हुआ है, 25 क्या हो गया, अभी तो साल भी नहीं हुआ इनको सत्ता में आए। चलिए ठीक है, ओंकार जी एक नई लोकेशन से मुझे दिखाई तो देने लग गए अब। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। ओंकार जी, 6 साल में 5 प्रभारी आए हैं कांग्रेस के, ये अच्छा फिगर है, ये बढ़िया फिगर है। 6 साल में 5 प्रभारी आए हैं, और 5वें प्रभारी सर्जरी करने के पूरे मूड में है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वैसे देखो, सर्जरी तो अच्छी बात है, बीजेपी मन खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। मेरे को कुछ लगता नहीं 5 भी आ गए तो भी पड़ने वाला नहीं। मैं ओंकार जी लौटूंगा आपके पास। आपका ऑडियो ऐसे आ रहा है जैसे आप किसी स्टेडियम में बोल रहे हो, एकदम गूंजती हुई आवाज आ रही है। जरा इसको ठीक कराते हैं तुरंत, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। थोड़ा ऑडियो आपका या तो लोकेशन की वजह से या कुछ और दिक्कत है, जल्दी से लौटते हैं। भाई संदीप आजाद, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन आप इस इंटरनल मैटर का आनंद ले रहे थे ना अब तक। अब कांग्रेस तैयार है, जैसा अरोड़ा साहब कह रहे हैं, हम बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं, हम केंद्र में हराने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में सिर्फ हम 1% से भी कम वोट से पीछे रह गए। तो कांग्रेस जो है वो अब उस मूड में आ चुकी है कि आपको न सिर्फ टक्कर दे सके। बिल्कुल हाँ जी। वरुण जी, क्या पिछले 15 साल से कांग्रेस इस मूड में नहीं थी, या 15 साल से ये हार मान के बैठे थे भाई हम नहीं हरा सकते हैं, अब इनको लग रहा है कि हरा सकते हैं? क्या ऐसा हुआ है क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस बाउंस बैक करे, संगठन बनाए, अच्छी बात है। वो हमें भी मजा आएगा कुछ न कुछ चुनाव लड़ने का। नहीं तो देखा निगम चुनाव के अंदर तो पूरी तरह से खाली मैदान कर गए थे, हमें भी कोई मजा नहीं आया चुनाव के अंदर। पहले दिन से कांग्रेस के नेता हार मान गए थे, और हमें भी लग रहा था यार कि चुनाव जल्दी से हो, वोटिंग हो, लोग वोट डाले, और परिणाम तो सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। तो इस प्रकार के चुनाव में हमें भी कोई मजा नहीं आया। अच्छी बात है, संगठन बनाए, संगठन बनाने के बाद बाउंस बैक करें, और बराबर का मुकाबला हो तो जनता को भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। लेकिन ऐसे खाली ग्राउंड छोड़ करके कांग्रेस जाती है तो फिर हमें कोई मजा नहीं आया। निगम चुनाव में आपने देखा ही होगा, पूरी तरह से एक तरफा था, जनता भी यही कह रही थी कि भैया भाजपा एक तरफा सुपड़ा साफ कर दे, कि कांग्रेस का परिणामों में भी यही हुआ कि एक तरफा सुपड़ा साफ हो गया। इसीलिए 35-40% वोटिंग देखने को मिली कई जगह। लोगों को पता था ना वरुण जी कि कांग्रेस तो है ही नहीं ग्राउंड में, तो जितने लोगों ने वोट किए वो सब है, जनता ने मान चुकी है कि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है। भैया कांग्रेस तो वैसे हाथ खड़ी कर चुकी है, इसलिए शायद वोटिंग कम होगी। जी ठीक है। अरोड़ा जी, पहले और अब में क्या बदल गया भाई? ऐसा कांग्रेस की वर्किंग में ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि अब आपके कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम अलग है? इससे पहले मैं उन्होंने जो बोला है कि जो कम वोटिंग है, आपने सवाल पूछा और उत्तर नहीं सुना, शायद ऐसा लगता है। इन्होंने बोला कि अगर ये एक रूलिंग पार्टी ये कहे कि वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो इसलिए हुआ है कि भी कांग्रेस तो हारी रही थी, तो इसलिए कम हुआ है, उन लोगों ने ये ठान लिया। तो फिर तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आप दम तो भरते हो प्रजातंत्र का, और प्रजातंत्र का फेलियर ये है कि 30% वोट लेके आप आ गए, और बाद में वोट भी बढ़ाने के आपके ऊपर इल्जाम भी लगे हैं। 30-35% वोट लेके आप जो है स्थानीय निकायों को जीत जाते हो, और आप ये कहते हो कि अच्छा हुआ। मेरे ख्याल में आप इस पे अपने टॉप लीडरशिप से पूछिएगा, चिंता है लोगों को।
चुनाव आयोग को चिंता खाली नहीं है, सभी पार्टियों को चिंता है। और आपसे बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया था पर आपने उसको हंसी में उड़ा दिया। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस पर आप अपने अपने विचारों पे देखिए, आप क्या कह रहे हैं। देखिए, देश के पहले 25 साल जो थे ना, वो संस्थाओं और उद्योगों का निर्माण कांग्रेस ने किया, और चूंकि कोई विपक्ष था ही नहीं तो पार्टी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले 25 साल में 11 के करीब प्रधानमंत्री, 7 पार्टियां और 14 आंदोलन हुए। ये छुपा नहीं है किसी से। अगले 25 साल में यानी 2014 के बाद खासकर हमारे जो हमारी पार्टी की सरकार थी, उसने शायद मैं ऐसा समझता हूं कि सोशल मीडिया की महत्ता और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी अपनी नहीं चलाई है, नहीं तो हमारे भी बहुत बड़े बड़े जो है आर्टिकल घूम रहे होते और हम शायद उन चीजों का मुकाबला नहीं कर पाए। तो अब ये जो हमारा अधिवेशन गुजरात में हुआ है, इसमें इस समेत सोशल मीडिया की जो इतना शक्तिशाली जो ये है मीडियम है, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। दूसरी बात यह है कि हमने अगर सत्ता में तो चुनाव के थ्रू आ सकते हैं, हमने वहां पे ये भी रखा है कि भाई बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना। हमारी अपनी पार्टी का सुझाव है, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे, और आपको क्यों लगेगा, आप तो इसी एक्सपेरिमेंट से जीतते जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि बहुसंख्यकवाद, नव उदारवाद और प्रभावशाली जातियों का समर्थन से आप जीतेंगे, हर बार ये नहीं होगा। बहुसंख्यकवाद हर कोई हिंदुस्तान में नया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 56 साल कांग्रेस ने राज किया है और अपनी सरकारें बनाई। नव उदारवाद लाने वाले हम ही हैं। आप कोई उदारवाद क्या लेके आए हो? अंबानी और अडानी के अलावा कोई उदारवाद नहीं लाए। आपने आर्थिक असमानता को बड़ा किया है, आपने धार्मिक पोलराइजेशन जो किया, ध्रुवीकरण किया है, और आपको हमने वैसे तो अयोध्या में सिखा दिया सबक के, जहां से आप राम मंदिर की बात करते थे वहीं आपको हराया भी गया है। लेकिन अब ये अगर हम राष्ट्रहित की बात करें तो हमारा ये जो अधिवेशन है, ये जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सकारात्मक है। मतलब लोग गुजरात में भी धमकी और नफरत से और बाकी पूरे इंडिया में इनसे तंग आ चुके हैं। अब हमारे लिए पास एक स्वर्णिम अवसर यही है कि हमारी विचारधारा आखिरी व्यक्ति तक फिर से पहुंचे। ठीक है, चलिए मैं एक बार जरा, अब काफी देर हो गई, ओंकार जी से जुड़ लूं, फिर नाराज हो जाएंगे, नहीं तो भाई बहुत समय वो जुड़े देर से, फिर उनकी आवाज नहीं आई। ओंकार जी, ये मैं तो एक बेसिक बात समझना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी प्रभारी आने का मतलब क्या होता है? भाई हुड्डा साहब से ट्यूनिंग तो बेटर होना बहुत जरूरी है ना। मुझे याद है बंसल साहब को एक कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था और वो मीडिया में कह रहे थे बताइए कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, और मेरे को ही नहीं बुलाया गया। तो ये ट्यूनिंग तो जरूरी है, और शायद बीके हरिप्रसाद उस कद के हैं कि दोनों सीनियर है, सम्मान करना पड़ेगा, तो ट्यूनिंग बन जाएगी। वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। ऐसा देखिए, कांग्रेस के 5 प्रभारी बदल गए और मेरे को लगता है 5 और कम से कम बदलेंगे, क्योंकि तब तक तो इनमें कमियां थी, है तो इनका इंटरनल मैटर। लेकिन देख, जब किसी मैटर का प्रदेश की जनता पर प्रभाव पड़ता है तो उस पर बोलना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, अब जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। ठीक है, हमें जनता का विश्वास प्राप्त हुआ, हमारी मात्र 2 सीटें मिली, लेकिन 2024 की परिस्थिति ऐसी थी कि वो आंधी थी जो 2005 में भी कांग्रेस की नहीं थी। जनता पूरे मूड में थी, इनकी पूर्ण बहुमत की क्या मतलब 2/3 बहुमत से ऊपर की सरकार बनाने के मन में थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ऊपर लीडरशिप जो है बीजेपी से मिली हुई है। और आपने पीछे राहुल गांधी जी का बयान भी सुना था, और गुजरात में दिया था बयान उन्होंने कि हमारे कुछ लोग बीजेपी को हमारे अंदर रहकर हेल्प कर रहे हैं और उनको बाहर जाके हेल्प करनी चाहिए। अगर अब राहुल गांधी जी को पहचान होगी है उन लोगों की और वो बाहर का रास्ता दिखा दे तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये काम बहुत टेढ़ा है, टेढ़ी खीर नहीं, बहुत टेढ़ा काम है ये, और मेरे ख्याल ये हो नहीं पाएगा। पिछले 11 साल से इन्होंने संगठन नहीं बनाया, जनता का विश्वास इस बार उठ गया, पहले नहीं उठा था। 2019 में हमारी सरकार आनी थी, नेलो बसपा गठबंधन की, हमारी पार्टी में टूट हुई, हमारे परिवार में टूट हुई, जिसकी वजह से हमें कहीं नामो निशान में ढूंढना पड़ गया, हमारे को एक सीट रही। आज इनेलो जिस तरह से वर्किंग कर रही है, हमारा संगठन मजबूत है, और 14 तारीख के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर बड़े गांव में और हर छोटे गांव में हरियाणा के जाएंगे, आप उसका प्रभाव देखना। नहीं, लेकिन आप लोग तो अंदाजा भी बहुत लगा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं जी अशोक अरोड़ा जी का दम घुट रहा है कांग्रेस में।
देखिए वो तो सबको मालूम है कि जो बात इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता में है वो किसी में नहीं है। आज कांग्रेस 37 सीटें लेकर, पिछली बार 31 लेके, अब 37 लेके वो काम नहीं कर पा रही जो हम लोग धरातल पर कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजनीति को प्रोफेशन की तरह नहीं लिया, ये राजनीति को पार्ट टाइम यूज करते हैं कांग्रेस वाले, जिसका कारण, जिसका परिणाम ये होता है कि पार्ट टाइम में आते हैं, पार्ट टाइम में चले जाते हैं। राजनीति अब पार्ट टाइम का काम नहीं रहा, ये फुल टाइम का काम है। 24 घंटे 30 दिन 365 दिन जनता के बीच में रहना पड़ेगा। और कांग्रेस के जितने नेताओं को मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल, पौने 5 साल आराम करते हैं, लास्ट के 3 महीने मार्केट में आते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, जिस तरह से जनता बीजेपी से प्रताड़ित है, दुखी है, परेशान है, हताश है, आज जनता को विपक्ष की तलाश है। Now this is something new. इंडियन नेशनल लोकदल बनने जा रही है। आने वाले समय में आप देखना एक बहुत मजबूत तो 2 ही सीटें पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरह सत्ता में ये आएंगे। बड़ी नई बात है सर। 4.5 साल, पौने 5 साल आप मार्केट में आते नहीं हो और फिर आके अचानक से कहते हो हमें वोट दो। अरोड़ा साहब, ये बहुत नई बात सुनी मैंने आपके लिए। ये जो मार्केट वाले साहब है हमारे ओंकार भाई तुम्हारे 2 ही क्यों बने? अगर तुम ये जो जिस बात को तुम इतने प्रभावशाली ढंग से कह रहे हो उसको अमल तो करते हैं। ये जो आप नई विचारधारा लाए हो अमल भी तो करो। अमल नहीं करते आप। अरे इतने सेशन होते हैं विधानसभा के और कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, हर पार्टी का चलता रहता है, भाजपा का भी चलता रहता है, हमारा भी चलता रहता है। आप हमारी पार्टी में टूट और परिवार की टूट की वजह से हमारे को जनता ने स्वीकार नहीं किया था। मान जाइए ये आप अच्छा अरोड़ा साहब, आज ये बात हो रही कि अशोक अरोड़ा जी का आपके यहाँ दम घुट रहा है भाई। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं तो उनको जानता हूँ, वो बहुत खुश हैं इधर। नहीं यही कह रहे हैं। मैं ट्रांजिशन स्टेज की बात है। अभी आप ही लोग कहते हो उनका पार्टी अध्यक्ष के नाम चल रहा है, कभी आप कहते हो एलओपी के लिए नाम चल रहा है। अगर दम घुट रहा होता तो वो इधर रहते ही क्यों? नहीं ये तो अभय चौटाला कह रहे हैं भाई। मतलब पार्टी की बात ही हो रही, इनेलो वाले कह रहे हैं ना। जी। अभय चौटाला कह रहे हैं तो अभय चौटाला ने बात करी होगी, उनको कहा होगा हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई बात हुई होगी जी। अब तो ऐसा लगता है इस पे जरा वो इसलिए कि मजे लेने के लिए भी कहा जाता है कभी। ये तो ओंकार जी क्लियर करेंगे एक बार। जी ओंकार जी। ललित जी, हमारी पार्टी मजे लेने वाली नहीं है, हमारी पार्टी जनता की सेवा करने वाली है। आप भी जानते हो हम मजे लेने वाले में से नहीं है। आखिर में चुनाव लड़ने आते हैं और आप तो आखिर में भी नहीं लड़ पाते, सिर्फ 2 एमएलए। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ 2 एमएलए हमारे। मैं तो ये भी मानता हूँ 2019 में 1 एमएलए जनता ने टोटल रिजेक्ट किया हमें। इस बार भी जनता ने कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं था। अब हमारे पास संगठन है। अभी किस दिन आप ये भी कहोगे हमारे साथ होते तो सरकार हमारी होती, इनेलो हमारे साथ होती सरकार हमारी होती, ये भी कहोगे? कोई नहीं, और कह भी चुके हो। नहीं ललित जी, ऐसी बात नहीं। मैं कम से कम वास्तविक बात कहता हूँ। मैं ख्याली पुलाव नहीं बनाता कभी भी। हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, जमीन पर वर्क करना जानते हैं, जमीन पर वर्क करते हैं। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला 4.5 साल और आप तो 2 पे रह गए। इसका मतलब आपने 4.5 साल क्या पूरे 5 साल कोई काम उसका नहीं किया। कारण था अगर परिभाषा वही है, हमारे परिवार में टूट हुई थी, बहुत बड़ी टूट, और उसके तो बाद आपकी पारिवारिक भी पार्टियां नहीं जीतती। चलिए ठीक है, रुकिए। जी अरोड़ा जी क्या बोला? पारिवारिक पार्टियां नहीं जीतती। अब वो कह रहे हैं परिवारों की पार्टी अब चुनाव नहीं जीता करती। तो ये जो कांग्रेस है ये भी तो एक परिवार के पीछे लगी है। हुड्डा साहब को बाहर निकाल दो, बाकी क्या रह जाएगा? आपको गलत जीरो रह जाएगा। एक परिवार के पीछे तो लगे हुए हैं ये भी। सुनिए ना भाई, हाँ, जनता की सेवा करनी है, मुख्य ध्येय होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस में से हुड्डा साहब को बाहर निकाल दो, बाकी क्या रह जाएगा? एक भी नहीं बचेगा। हमारे तो 2 है। संदीप भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। पार्लियामेंट मेंबर के तौर पे क्या परिवारवाद? कोई कैलिबर से जीतता है आदमी? परिवार हमारा क्षेत्रीय दल है अरोड़ा जी, हमारा क्षेत्रीय दल है। हम तो कुएं के मेंढक की तरह हरियाणा में है। चलिए ठीक हरियाणा है। में है, हरियाणा की जनता के सुख दुख के साथी हैं। अरे नहीं सर, आप तो नजफगढ़ में भी सीट जीता करते थे एक टाइम, कैसी बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय दल भी बनेंगे। ठीक है संदीप आजाद भाई, आपने सुन ली बात। अब जब ये सारी बात हो रही है कि जैसे अब ओंकार जी तो कह रहे हैं कि 5 और प्रभारी आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कि जल्दी काम हो जाएगा। अरोड़ा जी कह रहे हैं मैं डेट नहीं दूंगा कि हर हफ्ते अगले हफ्ते आ जाएगा, पर
चांस है कि अब हो जाएगा? देखिए, अच्छी बात है वरुण जी, हो जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा की जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार की लड़ाई है ना, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नहीं जानता है जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता है कि यार कांग्रेस की राजनीति है वो किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार की इसके इर्द गिर्द वो घूम रही है। अच्छी बात है आए, लेकिन आने के आए तो पहले भी है। आपने कहा 6 प्रभारी आगे हैं, 3-4 अध्यक्ष बदल गए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। स्थिति तो वही सेम की सेम है आज भी। कोई उसमें कुछ अलग कुछ बदलाव हुआ तो बताइए। कोई जिलाध्यक्ष बना हो या कोई किसी के नेतृत्व में कुछ चुनाव जीत लिया हो, संगठन बना दिया हो, और भी आ जाएंगे। मुझे लगता है देवांग जी को बदलने के बाद, सभी चुनाव के बाद वो भी बदले जाएंगे। लेकिन बदलने के बाद नतीजा क्या होगा? प्रभारी अभी भी कहते प्रसाद जी आए हैं, हरिप्रसाद जी ने कहा कि 5 साल और भी बदले जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या उसका? स्थिति तो सेम जो बनी यथास्थिति ही रहेगी। मुझे लगता है वो बदलाव होने वाला नहीं तो ओवरऑलिंग के आपको संभावना नहीं दिख रही है? हम संभावना पिछले 15 साल से नहीं दिख रही हमें, तो अब कहाँ संभावना दिखेगी? और अब तो उनकी गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है। किस प्रकार से सुरजेवाला का अपना गुट है, शहजादी का अपना गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। और उसको मुझे लगता है इतना आसान है ही। अरे वो तो विज साहब का भी देखने को मिल जाता है ना अलग रूप कई बार। क्या कह रहे हैं गुरु जी? वो तो अनिल विज साहब का भी अलग रूप देखने को मिलता है कई बार। नहीं, वो संगठन से कभी बात नहीं करते। ठीक है, उसकी मन की पीड़ा होकर कह देते होंगे, लेकिन संगठन से अलग बात नहीं करते। संगठन के समर्पित कार्यकर्ता और संगठन की उसकी हद में रह करके बात करती है। ठीक है, अच्छा अरोड़ा साहब, नए प्रभारी आए और नए प्रभारी आने का कुछ सर्जरी करे तो थोड़ा मुझे लगता है कांग्रेस के बेचारे जो दबे कुछ कार्यकर्ता बैठे इधर उधर कुछ मौका मिल जाए काम करने का। लेकिन अभी तो उनको पता ही नहीं है कि रात है, ढूंढ रहे बेचारी ढूंढ। हालांकि हम सुन रहे हैं कि कादियान साहब के नाम पे लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन वो तो खैर जब अनाउंसमेंट होगी तब होगी। अब अरोड़ा साहब। वरुण जी, मैं पिछले 2 साल से अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ कि इस बार संगठन बन जाएगा, तो लिस्ट चली गई है, लिस्ट आने वाली है, तय होंगे नाम, लेकिन आज तक कहीं दिखा नहीं है कुछ भी। ललित जी भी मुझे लगता है संसद एक वो भी कुछ कहने की स्थिति में है, लेकिन कुछ बोल पाए। हाँ ललित जी, वो कॉन्फिडेंस कब दिखेगा जब कहेंगे आप कि हाँ संगठन आ रहा है? बात यह है कि अगर तो मुझे बनाना हो तो मैं वो कॉन्फिडेंस से कहूँ ना। सवाल तो ये है कि मैं एक प्रवक्ता हूं और जो मेरे पे फीडबैक होता है मैं उसी हिसाब से बात करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात यहां चली थी कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए जो नई जमीन हम तलाश रहे हैं। देखिए देश में एक लाइन का वक्तव्य होगा कि देश में एक नया व्याकरण गढ़ा गया कि भारत माता, मोदी, जय श्री राम, देशभक्ति, गौ माता, सब पर्यायवाची एक ही पार्टी के बन गए। मुसलमान, पाकिस्तान, सेक्युलर, वामपंथी, राष्ट्रद्रोही, फलाना ढिमकाना, इन्होंने ये अपने विरोधियों के लिए गढ़ दिए। बहुत से शब्द गढ़े गए, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा ज्यादा डिटेल में। वो शब्द जो है कन्हैया के भी कहे गए, औरों को भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले तो इनकी जो परिभाषाएं हैं उन पे अटैक करना होगा। बहुत जरूरी है कि ये कहते हैं भाजपा के खिलाफ अगर बोल दिया तो इसका मतलब आप देश विरोधी हैं। आप ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री हमें ये कहता है, मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई आप पहले भारतीय नहीं बनो, पहले आप हिंदू बनो। हमें तो बड़ा फख्र महसूस होता था कि हम। ये कब कहा पीएम ने? ऐसा नहीं कहा पीएम ने। क्यों नहीं कहा है? रोज तो आप राम राज्य बनेगा, फलाना बनेगा, सवाल करते हो। नहीं, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहीं कहा तो स्पेसिफिक मुझे बताइएगा। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है अरोड़ा जी। ये संविधान बदलना चाहते थे, हमने पहले कहा। ये जो एक धर्मनिरपेक्षता को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट, इनके उसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए। इनका जो घोषणा पत्र आए साल आता है, पहली लाइन ही में यही सब चीजें लिखी होती है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है सर। पढ़ लीजिएगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ आप मुझे दिखा दीजिएगा मुझे। अरे मतलब राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी भी करते थे। राम राज्य भी तो हिंदू। अरे कमाल, आप पढ़िएगा, राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने भी की है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की है, पढ़िएगा, तसल्ली से लिखा उन्होंने विस्तार से। इसका हमारा आपस में इस पे विरोध हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने हमेशा ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, और राम राज्य की परिकल्पना होना कोई अपराध नहीं है। नहीं, परिकल्पना क्या, तो वहां पे फिर इसका मतलब। अरे भाई महात्मा गांधी ने की थी ये परिकल्पना, पढ़िए अरोड़ा साहब। कहाँ आपने डाइवर्ट कर दिया भी अलग इनका जो सिद्धांत है कि सिर्फ हिंदू यहाँ रहेगा और हिंदू राष्ट्र। भाई ऐसा नहीं। आप मानते नहीं बातों को, क्योंकि देखिए फिर मैं कुछ आप लोग कहते हैं तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी और पिछड़ों की है। सुनिए अरोड़ा साहब, सुनिए आप लोग तो हर मंच से बताते हैं कि हमने तेलंगाना में करवाया, 90% आबादी ओबीसी और दलितों की और पिछड़ों की है। आप लोग कहते हैं ना,
बताते हैं? तो वहां का सीएम तो ना ओबीसी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, जो आपने बनाया हुआ है। अरे इनका तो बहुत ही बुरा हाल है। अरे फिर ये देखिए सर, इनका क्या, आपको स्टैंडर्ड, आपको एग्जाम्पल सेट करना है ना ओंकार जी। एग्जाम्पल देखिए, जबरदस्ती से सीएम नहीं बना करते। फिर तो आप ये कह दोगे कि हुड्डा साहब वो लीडर ऑफ अपोजिशन, कभी जब हम नहीं बनते तो आप कहते हैं आप उनको बनाना नहीं चाहते और इसलिए देरी हो रही है। भाई कहीं तो रुक जाइए। हम ये कह रहे हैं इन्होंने तो कोई दलित ही नहीं बनाया आज तक, बताओ बनाया हो तो कभी बनाया किसी राज्य में? आप भी बहुत सालों से ये कर रहे, पत्रकारिता कर रहे हो, ये तो वो ध्यान ही नहीं देते। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो छदम राष्ट्रवाद है और छदम हिंदूवाद है ना, ये चलने वाले नहीं है। हमें इसको अटैक करना है, इसलिए करना है। आप ये देखिए कि हमेशा ये मुसलमानों के विरोध की बात करते हैं, और जब जो है हरियाणा में जब इनको 4 सीटें नू एरिया में चाहिए थी तो 4 मुसलमान खड़े कर दिए। क्यों जाते हो उनकी शरण में भाई? है आप लोग एक तरफ नहीं होते। और आप ये बताइए, किसी आपने, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो किसी मुसलमान को टिकट दिया? चलो इस पे आ जाते हैं। किसी मुस्लिम को आपने टिकट दिया? कोई मुस्लिम एमपी है आपके बल्ले? क्या 24 एमपी टोटल रह गए हैं। मतलब एक इतनी बड़ी जमात जिसका इतना परसेंटेज है मुस्लिम वोटों का, सिखों को आप आतंकवादी कहते हो। आप किसने कह दिया भाई? क्या अरोड़ा साहब, क्या कहां चले गए आज आप? क्या इनकी राजनीति की बात कर रहा हूं? किसने कह दिया? ये डिवाइड कर रहे हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। सर 84 के दंगों में पहली बार तो सजा भी इन्हीं के टाइम में आकर हुई फाइनली। वो लोग जो मंत्री बने घूम रहे थे, मैं जाना नहीं चाह रहा उधर। कांग्रेस का ललित इतिहास, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये लोग डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी का। क्या गलत कह रहा हूं? कर रहे हैं। चलिए ओंकार जी, अंत में समय ज्यादा हो गया है। ये मैंने, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा बेसिक था, ये कॉन्फिडेंस आना, दलितों के, हाँ जल्दी से मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या किया है, कौन सा ऐसा ये कुछ कानून लेकर के आए, उनके लिए कौन सी ऐसी योजनाएं लेकर के आए, पूछिए ललित जी से एक बार। और आज जब उनके सुधार हो रहे हैं, उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है, आज 3 तलाक खत्म किया जा रहा है, वक्त में संशोधन किया जा रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। बताइए। चलिए ठीक है, रुक जाइए, उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। ओंकार जी, क्योंकि बड़ा देखिए डाइवर्ट हो गया सारा मामला, क्योंकि मैंने ये पूछा था, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं में अभी भी इंटरनल नहीं है कि हाँ अभी तो बन ही जाएगा संगठन। वरुण जी, कॉन्फिडेंस आएगा भी। आप ये 5 साल बात करते रहोगे, मेरे को पक्का विश्वास नहीं आएगा। हाँ, बीजेपी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, बीजेपी बहुत ही शातिराना तरीके से काम करती है। वो एक बात दिखाना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, और अफसोस की बात हो, कांग्रेस के नेता बयान भी ऐसे दे जाती है, उनकी मानसिकता ऐसी झलकती है। एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, जिस पॉइंट पे बीजेपी राज कर रही है, ये होने में कामयाब हो जाती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, विपक्ष में जो वो एंटी हिंदू है। और ये जिस दिन कांग्रेस ये भरम तोड़ देगी, उस दिन कांग्रेस दोबारा राज स्थापित करने के योग्य बन जाएगी। आज बीजेपी के पास कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है इनकी, कोई इनकी अच्छी पॉलिसी नहीं है जो जनता के लिए लाभदायक हो। गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है, दोनों के बीच में विषमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देखिए, हरियाणा में कहते हैं पर कैपिटा इनकम 3 लाख से ऊपर है, और दूसरी तरफ कहते हैं 80% 85% तक गरीब है। चलिए सर, समय इनकम किसकी बड़ी? ठीक है सर, समय ज्यादा हो गया, देखते हैं कब संगठन का निर्माण होगा और कब हम उसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे यहाँ पढ़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।